नमस्कार दोस्तों। मैं राजेंद्र पाठक इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं बताता हूं आप लोगों को कि वीकली एक्सपायरी निफ्टी की, जिस पे लास्ट वीक हमने बनाई हुई थी अपने जेटीएस के स्टूडेंट्स के लिए, तो हमने जो एक्सपायरी स्ट्रेटजी बनाई थी वो मैं आपको दिखाऊंगा कितना प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ उसमें। मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ। सिनेरियो पूरा एक्सेल शीट पे जो मैंने बनाया था और मैंने यूट्यूब पे भी डाला था। अगर किसी ने देखा होगा तो देखा होगा। तो फ्राइडे के लिए क्या ट्रेड करें? फ्राइडे को निफ्टी बैंक निफ्टी डेली बेसिस पे मैं डालता हूं कि कल का ट्रेड कैसे करेंगे, क्या करेंगे। आज भी अगर जो वीडियो ये देखा होगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी व्यू एंड एक्सपायरी, तो आपको फायदा ही फायदा हुआ होगा, क्योंकि जहां पे मैंने जो बताया था सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उसी हिसाब से चल रहा है। तो करना क्या होता है कि ज्यादा चार्ट को मैं हमेशा बोलता हूं कि चार्ट को गंदा करके नासा बना के कोई काम नहीं होता है। अगर सिंपली सबसे सिंपल तरीके से भी अगर काम करोगे तो भी दिन में अच्छा खासा इनकम जनरेट कर लोगे। खाली सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल के उसके हिसाब से भी काम करोगे तो भी पैसा बनता है। बशर्ते आपको मालूम होना चाहिए कि इस सपोर्ट पे कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है, बुलिश बन रहा है, बेयरिश बन रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि मैं अपनी ट्रेनिंग में बताता हूँ, सिखाता हूँ। तो लास्ट वीक में क्या बेनिफिट हुआ, कितना बेनिफिट हुआ, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये एक्सेल शीट है। आज की जो एक्सपायरी हुई है 14,325 पे हुई है, तो 14,325 के करीब। तो हमने ये स्ट्रेटजी बनाई थी और एक्सपायरी की। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 14,325 पे एक्सपायरी हुई, तो कितना बेनिफिट होगा। तो मैक्सिमम बेनिफिट कितना हुआ, 25,050 रुपीज का। तो ये रहा एक वीक का। ये हम अपने जैकपॉट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में, हमारी जो स्ट्रेटजी है उसमें मैं सिखाता हूं। वही मैं बताता हूं कि देखो, ऑप्शन में अभी आप इसमें 3 साढ़े 3 लाख रुपए के करीब लगा था, समझो। हर वीक में करीब 4% 5% अगर आपको इनकम जनरेट होता है तो क्या प्रॉब्लम है। 5%, 4 से 5% अगर वीकली होता है, महीने का 20% हो गया। 20% कितना होता है, 20% कितना होता है, बहुत ज्यादा होता है। लेकिन हम ये बोलते हैं कि ये सीखने के बाद आप कम से कम 2 to 5% इनकम आराम से जनरेट कर सकते हो। तो आइए चलते हैं। अब ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि लास्ट वीक मैंने बनाया था हमारे स्टूडेंट्स के लिए, और उन्होंने अच्छा खासा इनकम जनरेट किया। उसका फी का 5 गुना उन्होंने इनकम जनरेट कर लिया एक ही ट्रेड में। तो अगर आप भी जैकपॉट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आइए चलते हैं चार्ट के ऊपर और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है। देखिए, मैंने सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा के रखा हुआ है। अभी ये 15 मिनट का चार्ट है और मैं इसको डेली में कन्वर्ट करता हूं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ये इससे नीचे चलना चालू करेगा, मैंने बताया था कि ये अगर ये सपोर्ट टूटेगा तो फिर इसके बाद में यहाँ पे सपोर्ट लेगा। आके ठीक देखो, आप यहाँ पे सपोर्ट लिया है, इसके बाद क्लोजिंग इसके ऊपर ही दी है। अब कल क्या होगा, मान लीजिए कल मार्केट ओपन होता है और ये सपोर्ट टूट जाता है। अब इसका लो निकलना चालू हो जाता है 40,264 का, लो उसके आगे बढ़ता है। तो फिर आप देखोगे कि सीधा सीधा कोई सपोर्ट नहीं है, सीधा सीधा 13,760 के करीब है सपोर्ट। तो कल फ्राइडे को ब्लैक फ्राइडे होता है, या यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ बढ़ता है। अगर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो फिर 14,500 की तरफ बढ़ेगा, और वो अगर टूटा तो फिर ऊपर की तरफ बढ़ेगी। लेकिन जो संभावना है कि मान लीजिए कि अगर इसके नीचे चलना चालू हो गया 14,254 के नीचे, तो फिर बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है निफ्टी में। और उसी तरीके से हम बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी में देखो, ये सपोर्ट तोड़ के उसके नीचे आ गया है। जबकि मैं बोला था अगर इसके नीचे 33,203 के नीचे चालू होगा तो फिर नीचे की तरफ बैंक निफ्टी बढ़ेगी। तो देखिए, अच्छा खासा 32,415 के करीब गया। और अब इसके लिए
एक सपोर्ट यहाँ पे ये बन गया है बैंक निफ्टी के लिए। अब 30 जो जो आज का लो बनाया, जैसे 32,415, आज का जो लो बना है वो इसका एक सपोर्ट होगा यहाँ पे। और इस सपोर्ट को अगर बैंक निफ्टी तोड़ती है तो फिर इसके बाद में फिर ये भी बढ़ेगी 31,000 की तरफ। तो इस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। अब इसको अगर आपको फ्राइडे को ट्रेड करना है तो इसको 15 मिनट के चार्ट पे आप कन्वर्ट कर लीजिए, और उसके बाद में आप इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस अब बना लीजिए। इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अब 15 मिनट के चार्ट पे क्या करोगे आप, सीधा सीधा मैं मेरे ये दिखाने का मकसद बस इतना ही है कि आप इससे कुछ सीख सकें, खुद से लाइन ड्रा कर सकें सपोर्ट रेजिस्टेंस का। उसके बाद अच्छा ट्रेड आप खुद कर सकते हो। अभी अब फ्राइडे को आप देखोगे, अगर बैंक निफ्टी ये सपोर्ट को तोड़ती है 32,865 का, तो फिर उसके लिए अगला जो सपोर्ट निकल के आएगा वो एक बीच में एक सपोर्ट और भी है यहाँ पे 32,741। ये सपोर्ट टूटने के बाद 32,557 और फिर 32,410। और मान लीजिए कि यहाँ पे सपोर्ट ले लिया ये, तो फिर अब इसके ऊपर अगर निकलती है तो 33,050 के ऊपर अगर चलना चालू करेगी तो सीधा सीधा फिर आएगी ये पहले 33,289, फिर ये टूटने के बाद फिर 33,442 की तरफ। तो आपको ट्रेड क्या लेना है, खाली आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्या टूटता है वो देखो, वो टूटने के बाद कैंडलस्टिक पैटर्न क्या बनता है वो देखो। वो देखने के बाद फिर आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हो और इनकम जनरेट कर सकते हो। हमने सीधा आज कुछ भी यूज नहीं किया है, खाली सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से हमने बताने की कोशिश की है। और ये मेरा मकसद रहता है कि आप भी इस हिसाब से पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस बड़े टाइम फ्रेम पे, फिर उसको छोटे टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके उस हिसाब से अगर ट्रेड करोगे तो दिन में 100-200 पॉइंट बैंक निफ्टी में, 50-60 पॉइंट निफ्टी में आराम से निकाल सकते हो आप। और जो मैंने अभी बताया, आपको दिखाया एक्सेल सीट कि जैकपॉट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में ऐसे ही मैं 5 स्ट्रेटजी बताता हूं कि कैसे आप इंट्राडे बेसिस पे या स्विंग ट्रेडिंग करके, आपने एक बार ये स्ट्रेटजी बना ली, स्विंग ट्रेडिंग के लिए बना ली, उसके बाद में क्या हुआ, आप बैठो, आपको कुछ करना नहीं है, 10 मिनट 15 मिनट बनाने में लगता है। मैं सिखाऊंगा कि कैसे स्ट्रेटजी बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए, कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना चाहिए। तो वो सब करने के बाद में आप खुद कर सकते हो। वर्किंग पीपल के लिए भी बहुत अच्छा है कि एक दिन बना लिया उन्होंने, बाकी पूरे वीक ये चलेगा। और समझो कि मैं मैक्सिमम अगर जो भी 4 लाख 5 लाख जो भी लगेगा, ये मान के चलो कि 2 to 5% पर वीक बिना रिस्क के, कोई रिस्क नहीं है, विदाउट जीरो रिस्क लिए हुए 2 to 5% इनकम जनरेट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।